क्या एक इंसान का जुनून एक पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है? चलिए आज एक ऐसी ही कमाल की कहानी सुनते हैं। एक लड़की की कहानी जिसके सपनों ने एक अंधेरे शहर को रोशनी से भर दिया। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। फैशन क्या है? फैशन आज़ादी है। इस पर जरा सोचिए, ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है खुद को एक्सप्रेस करने की, बंदिशों से आज़ाद होने की। और यही यही इस पूरी कहानी का आधार है। तो चलिए चलते हैं सिकेरा शहर में, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद जैसे मर चुकी थी। हर तरफ बस एक उदासी थी। लेकिन इसी अंधेरे में एक चिंगारी थी, एक लड़की जिसका नाम था एनी। और उसका एक ही सपना था, अपने डिजाइन से अपने शहर में दोबारा रंग भरना। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है सिकेरा की सच्चाई, बिल्कुल बेरंग, गरीबी से टूटी हुई। और दूसरी तरफ है एनी का जुनून। उसके दिमाग में वहां तो रंगों का, डिजाइन्स का, उम्मीद का एक पूरा समंदर है। एक ऐसी आग जो आसपास की नाउम्मीदी को जला देना चाहती है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं था, ये एक ऐलान था। एक दिन मैं पूरे शहर का हुलिया बदल दूंगी। मतलब साफ था, उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, वो अपने लोगों को, अपने शहर को वो इज्जत, वो गर्व वापस दिलाना चाहती थी जो वो खो चुके थे। और फिर जब लग रहा था कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, अचानक एक मौका सामने आता है। ऐसा मौका जो एनी के सपनों को सच कर सकता था। लेकिन क्या हर मौका वैसा ही होता है जैसा दिखता है, या फिर ये एक बहुत बड़ा जाल था? सोचिए, पूरे शहर में एक ग्रैंड फैशन शो का ऐलान होता है। एनी के लिए तो ये सब कुछ था। ये सिर्फ अपने डिजाइन्स दिखाने की बात नहीं थी, ये तो सिकेरा के लोगों को ये बताने का मौका था कि देखो, हम भी कुछ कमाल का बना सकते हैं। ये उम्मीद की वो किरण थी जिसका सबको इंतजार था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां साया भी होता है। और इस कहानी का साया थी रोहिणी, एक ऐसी विलेन जिसकी ताकत का राज सिकेरा के लोगों के दुख में, उनकी नाउम्मीदी में छिपा था। और वो अपनी ताकत को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? देखिए, रोहिणी कोई आम लीडर नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी। और उसकी शक्ति का सोर्स क्या था? लोगों का कॉन्फिडेंस। जितना लोग खुद को कमजोर समझते, उतनी रोहिणी ताकतवर बनती जाती। तो अब आप सोचिए, एनी का जुनून, उसकी उम्मीद, रोहिणी के लिए तो यह सीधा सीधा खतरा था। उसे एनी को रोकना ही था। और लोगों को कंट्रोल में कैसे रखा हुआ था उसने? एक कहानी के जरिए। समृद्धि का रत्न की कहानी, एक जादुई पत्थर जो खो गया था। रोहिणी ने सबके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि जब तक वो रत्न नहीं मिलता, सिकेरा कभी खुशहाल नहीं हो सकता। उनकी सारी तकलीफों का इल्जाम उस खोई हुई चीज पर डाल दिया गया था। कितना आसान तरीका है ना लोगों को काबू में रखने का। तो रोहिणी का प्लान बिल्कुल सिंपल था, 2 स्टेप्स का प्लान। पहला, लोगों का आत्मविश्वास छीनो, उनसे उनकी हिम्मत, उनका गर्व सब कुछ ले लो। और जब वो अंदर से टूट जाएं, तब दूसरा स्टेप, उनकी समृद्धि छीनो। क्योंकि वो जानती थी, जो इंसान अंदर से हार चुका है, उससे कुछ भी छीनना बहुत आसान हो जाता है। और अब आती है वो रात, फैशन शो की रात, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। स्टेज तैयार है, लोग उत्साहित हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रोहिणी अपना सबसे खतरनाक जादू इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। जरा इमेजिन कीजिए उस पल को। रैंप पर मॉडल्स आती हैं और अचानक उनके कपड़े फटने लगते हैं, जलने लगते हैं। रोहिणी का जादू काम कर रहा था। एनी की सालों की मेहनत सबकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही थी। सब कुछ खत्म हो रहा था। ऐसे में एनी ने क्या किया होगा? हार मानने की जगह एनी ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने माइक उठाया और कपड़ों के बारे में नहीं, लोगों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये शो ये दिखाने के लिए है कि हम क्या हैं। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हाथ में है। उसने एक पल में ही जीत हार का मतलब ही बदल दिया। और फिर उसने सबको एक साथ जोड़ा, एक आवाज में। उसने कहा, मेरे साथ कहो, मुझे सिकेरा पर नाज है। और जब लोगों ने ये चिल्लाना शुरू किया ना, तो हवा ही बदल गई। वो सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक जादू था, असली जादू। वो उस गर्व को वापस पा रहे थे जो उनसे छीन लिया गया था। और इसका असर वो बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ ठीक उसी रफ्तार से रोहिणी की जादुई ताकत कमजोर पड़ रही थी। क्योंकि उसकी ताकत का फाउंडेशन ही लोगों का डर था। जैसे ही डर खत्म हुआ, ताकत भी खत्म हो गई। और बस, खेल खत्म। रोहिणी का जादू टूट चुका था।
बिना अपनी शक्तियों के वो कुछ भी नहीं थी, और उसके हारने के साथ ही सिकेरा के सारे राज खुलने लगे। एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। और फिर एक के बाद एक पर्दे हटने लगे। पहले तो रोहिणी का सच सबके सामने आ गया, फिर वो समृद्धि का रत्न भी सामने आ गया, जिसकी अब किसी को जरूरत ही नहीं थी। और सबसे बड़ा खुलासा, एनी की माँ वही असल में अच्छी परी क्रीटा थी, और एनी उसकी बेटी। मतलब सब कुछ आखिर में आजाद हो गया। तो सिकेरा को एक नई लीडर मिली, प्रिंसेस एनी, द प्रिंसेस ऑफ फैशन। लेकिन यहाँ असली बात यह है कि सिकेरा को ना तो किसी जादुई पत्थर की जरूरत थी, ना ही किसी परी की। उन्हें बस एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उन्हें उनकी अपनी ताकत पर विश्वास दिला सके। असली ताकत हमेशा अंदर ही होती है ना? और प्रिंसेस एनी ने ये साबित करके दिखाया। उसने पूरे राज्य में डिजाइन की दुकानें खोली, लोकल लोगों को ही डिजाइनर बनाया। सिकेरा अब न सिर्फ आजाद था, बल्कि खुशहाल भी था। एनी की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जुनून और हिम्मत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली जादू पत्थरों या मंत्रों में होता है, या फिर हमारे जुनून और आत्मविश्वास में? शायद दुनिया को बदलने के लिए जादुई शक्तियों की नहीं, बस खुद पर यकीन करने की जरूरत होती है। इस पर सोचना जरूर।